नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। ठीक है। देखो, अब तक हम पढ़ रहे थे फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से पढ़ लिए थे। यूरिया, एक तो कौन सा पढ़ लिया था, यूरिया। यूरिया के अलावा केन पढ़ लिया था, और अमोनियम सल्फेट। कौन सा पढ़ लिया था, अमोनियम सल्फेट। सल्फेट क्या पढ़ लिया था, अमोनियम सल्फेट। ठीक है। आज है वो है डाई अमोनियम फास्फेट। कौन सा है, डाई अमोनियम फास्फेट, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, डीएपी। क्या कहते हैं, डीएपी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस HPO4। क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस और HPO4। ठीक है। इससे हमें दो चीजें मिलेगी बेटा, एक तो मिलेगा नाइट्रोजन, और एक क्या मिलता है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो मिलता है 46%, और नाइट्रोजन कितना मिलता है, 18%। कितना मिलता है, 18। ठीक है। अगर कई बार कंफ्यूजन होता है यूरिया में और डीएपी में। अब यूरिया में भी कितना है, 46% है, और डीएपी में भी क्या है, 46%। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। यूरिया में तो 46% हमें क्या मिलती है, नाइट्रोजन, और डीएपी में क्या मिलती है, फॉस्फोरस। क्या मिलती है, फॉस्फोरस, और उसकी इस रूप में HPO4 की। ठीक है। फॉस्फोरस की तीन फॉर्म बताई थी, कौन कौन सी, H2PO4-, एक थी HPO4-2, और एक कौन सी थी, PO4-3। ठीक है। ये तीन रूप होते हैं फास्फोरस के। क्लियर यहाँ तक। फिर देखो, इसे आम भाषा में हम क्या कहते हैं, डीएपी उर्वरक, या शॉर्ट में भी क्या कहते हैं, डीएपी। ठीक है। फिर है, इन कॉमन लैंग्वेज इट इज कॉल्ड डीएपी फर्टिलाइजर। क्लियर यहाँ तक। फिर आता है इसका संगठन। तो संगठन मैंने तीन बताए थे, कौन कौन से, एसएसपी, एमओपी, और सल्फेट ऑफ पोटास। कौन सा था, सल्फेट। इनके तीन के याद करने, बाकी में नमी की मात्रा कितनी होगी, 1%। फिर नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन कितनी होती है बेटा इसमें, 18%। फॉस्फोरस की अगर बात करें तो कितनी होती है, 46%। कितनी होती है, 46। ठीक है। अगर जल विलेय पूछे आपसे, वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस पूछे, तो कितनी होगी बेटा, 41.6%। कितनी होगी, 41.6% जो फॉस्फोरस होती है वो क्या होती है, जल में घुलनशील। ठीक है, क्लियर। तो पहला है, मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, 1%। कितना होगा, 1%। दूसरा, कुल अमोनियम नाइट्रोजन या टोटल अमोनियम नाइट्रोजन परसेंटेज, नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है इसमें, अमोनियम की फॉर्म में या अमोनियम के रूप में कितनी होती है, 18%। फिर कुल फॉस्फोरस, टोटल फॉस्फोरस परसेंटेज मिनिमम कितना होना चाहिए, 46%। इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम है नहीं होना चाहिए। फिर है कुल जल विलेय फॉस्फोरस, टोटल वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस परसेंटेज मिनिमम कितना, 41.6%। इतना तो होना ही चाहिए इसमें। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर आते हैं इसके गुण। इसके क्या आते हैं, गुण की अगर हम बात करें तो ये उर्वरक कैसा होता है, दानेदार होता है। कैसा होता है, दानेदार। जैसे ये है, देख रहे हो कैसा है ये, दानेदार है। दाने दिखाई दे रहे हैं डीएपी का, ऐसी होती है डीएपी, होती है ना। तो दिस फर्टिलाइजर इज सोल्ड इन द मार्केट इन ग्रेनुलर फॉर्म। ठीक है, किस फॉर्म में मिलेगा, ग्रेनुलर। फिर ये उर्वरक जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, डीएपी में अगर आप ऐसे मुट्ठी में लेके ऐसे फूंक लगाते हो ना, तो भी देखना वो गिल्ली हो जाती है, होती है ना। तो ये क्या कर सकती है, जल में घुलनशील होती है। क्या होती है, जल जल में घुलनशील होती है। फिर इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों पाया जाता है। मैंने पीछे बताया बेटा कि इसमें क्या मिलेगा, एक तो अपने को नाइट्रोजन, एक क्या मिलता है, फॉस्फोरस। और इस उर्वरक का जो हम प्रयोग करते हैं वो कब करते हैं, बुआई के समय। कभी भी खड़ी फसल में नहीं कर सकते, एट द टाइम ऑफ सोइल। कब करेंगे, बुआई के समय करें। कब करते हैं, बुआई के समय। कभी भी खड़ी फसल में नहीं करते।
ठीक है ना। या आप कह सकते हो जितने भी फॉस्फोरस वाले फर्टिलाइजर है ना, उनका हम अधिकतर की हम क्या करते हैं, बुआई के समय हम क्या करते हैं, मृदा में प्रयोग करते हैं, खड़ी फसल में नहीं करते हैं। क्लियर यहाँ तक। नाइट्रोजन वाले हैं उनको हम क्या कब करते हैं, खड़ी फसल में भी हम उसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, और बुआई के समय भी क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। बुआई के समय हम नाइट्रोजन देते हैं बेटा। ठीक है ना। देखो नाइट्रोजन की मात्रा अगर बात करें, मात्रा की, तो हम नाइट्रोजन की जैसे 100 kg मात्रा चाहिए, कितनी चाहिए, 100 kg। ठीक है ना। 100 kg मात्रा चाहिए, तो इसकी हाफ क्वांटिटी 100 का कितना हो गया, 50, आधा कितना हो गया, 50, तो कब देंगे, बुआई के समय, एट द टाइम ऑफ सोइल। ठीक है। फिर 50% है उसको अभी कितने हिस्से कर लेंगे, 2 हिस्से, 25 और 25। ठीक है। ये कब देंगे, एक तो ग्रोथ के टाइम, फसल की वृद्धि के समय, और दूसरा पोड फॉर्मेशन, फली बनते समय, या क्या कह सकते हो कि पुष्पन के समय हम क्या करते हैं बेटा, नाइट्रोजन देते हैं। ठीक है। तो आधी मात्रा कब देंगे, बुआई के समय। कब देते हैं, बुआई के समय। और जब हम डीएपी की बुआई करते हैं तो हमें क्या मिलती है बेटा, नाइट्रोजन। क्या मिलती है, नाइट्रोजन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन अमोनियम रूप में तथा फोस्फोरस HPO4 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन किस रूप में मिलेगी अपने को इसमें, अमोनियम, और फोस्फोरस HPO4 - 2 के रूप, किस रूप में मिलेगी, H2PO4-। तो पीछे बता चुका हूँ। नाइट्रोजन इज फाउंड इन द अमोनियम, नाइट्रोजन इज फाउंड इन द अमोनियम form, and phosphorus is found in the HPO4-2। क्या है, HPO4-2 की फॉर्म में होती है। फिर इसमें पोषक तत्व उच्च मात्रा में होते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उच्च विश्लेषण उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च विश्लेषण। ठीक है। अब पीछे मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो मैंने बताया थे ना, एक निम्न विश्लेषीय उर्वरक होता है, कौन सा आता है, निम्न, एक उच्च। ठीक है। इसको तो इंग्लिश में कह दिया हाई एनालिटिक, और इसको क्या कह दिया, लो एनालिटिक। कौन सा कह दिया, हाई एनालिटिक और लो एनालिटिक, या कह सकते हो हाई एनालिसिस और लो एनालिसिस। ठीक है। अब हाई और लो एनालिसिस का कैसे आप डिफरेंस करोगे, या कैसे पता करोगे कि कौन सा उर्वरक हाई एनालिसिस है और कौन सा उर्वरक लो एनालिसिस है। तो इसमें क्राइटेरिया ले लें 25%, दोनों में क्या लिख दिया मैंने, 25%, 25%। अब जिनमें बेटा 25% से कम होगी प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा, प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा 25% से कम होगी, लेस देन 25%। प्राइमरी न्यूट्रिएंट की अगर क्वांटिटी होती है तो उसको तो हम क्या कहते हैं, निम्न विश्लेषण। और जिनमें 25% से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा होती है, या प्राइमरी न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हाई एनालिसिस, मोर देन 25%, उसको हम क्या कहेंगे, हाई एनालिसिस। अब देखो डीएपी में मैं अगर देखूं तो प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं इसमें, एक तो नाइट्रोजन है, एक क्या है, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन कितनी थी, 18%, और आपकी फॉस्फोरस कितनी थी, अब दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, हम्म कितना आ गया, 64। कितना आ रहा है, 64। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। सॉरी 64 नहीं, 74, कितना आएगा, अच्छा हाँ सही है, 5 और 4, 1, 5, 1, 6, कितना आएगा, 64 आएगा। तो 64% इसमें क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व, क्या है, प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब देखो प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा 25% से क्या है, अधिक है। अब 25% से जब अधिक होती है प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाई एनालिसिस। क्या कहते हैं, हाई। अब निम्न या लो एनालिसिस कौन से होंगे, ठीक है।
निम्न की अगर बात करें, ये तो हो गया लो और ये हो गया हाई, ठीक है। निम्न की अगर हम बात करें तो एसएसपी देखते हैं हम, क्या देखते हैं, एसएस एसएसपी से अपने को क्या मिलता है, फॉस्फोरस, और कितना परसेंट होता है, 60%। कितना होता है, 60%, ठीक है। अब दूसरा कोई प्राइमरी पोषक तत्व नहीं मिलता इससे, या प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, नहीं मिलता है। अब देखो 16%, 25% से क्या है, कम है, कम है ना, तो ये कैसा हो गया बेटा, लो एनालिसिस। कैसा हो गया, लो या निम्न विश्लेषण उर्वरक। कैसा हो गया, निम्न विश्लेषण उर्वरक हो गया। क्लियर, यहां तक समझ गए। तो डीएपी कैसा है, हाई एनालिसिस है। एसएसपी कैसा है, लो एनालिसिस। कैसा है, लो एनालिसिस, ठीक है। तो इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, हैंस इट इज कॉल्ड हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। इट्स स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज लो। इसके भंडारण की और यातायात का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचाने का खर्चा है वो क्या आता है, कम आता है। फिर ये बहुत कम आर्द्रग्राही क्या है, उर्वरक। ये आर्द्रता को क्या करता है, बहुत कम ग्रहण करता है, ठीक है। तो इसका ज्यादा नुकसान भी नहीं होता आर्द्रता से, क्या नहीं होता, नुकसान नहीं होता। फिर आता है नम एवं शुष्क दोनों ही मृदाओं में, नम और शुष्क, नम और शुष्क दोनों ही मृदाओं में इसका हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। चाहे मृदा में नमी है तब भी आप क्या कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, सूखी मृदा है तो भी आप क्या कर सकते हो, प्रयोग, ठीक है। फर्टिलाइजर इज बेनिफिशियल इन बोथ मॉइस्ट एंड ड्राई सॉइल। तेरा दानेदार होने के कारण मृदा में आसानी से क्या किया जा सकता है, प्रयोग। बीइंग ग्रेनुलर इट कैन बी इजीली यूज्ड इन द सोइल। फिर हल्की, मध्यम तथा भारी मृदाओं में इस उर्वरक का प्रयोग कुशलता से किया जा सकता है। चाहे आपकी हेवी सॉइल्स हो चाहे लाइट सॉइल्स हो, दोनों में आप क्या कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। दिस फर्टिलाइजर कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली इन लाइट, मीडियम एंड हेवी सॉइल, ठीक है। सभी प्रकार की मृदाओं में हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। फिर आता है मृदा में अभिक्रिया। अब अभिक्रिया इसकी भी कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, आसान अभिक्रिया है। देखो इसमें सूत्र क्या था, NH4 का होल ट्वाइस HPO4, यही था, यही था ना, क्लियर। सूत्र याद कैसे करोगे, वही ट्रिक है सल्फेट वाली, ठीक है। HPO4 कितना चार्ज होगा, माइनस का 2। अब इससे अमोनियम कितने अमोनियम जुड़ेंगे, 2 माइनस के चार्ज है तो कितने अमोनियम, 2 अमोनियम। तो NH4 लगा दो इस पे, NH4 का होल ट्वाइस, NH4 का होल ट्वाइस, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला, क्या हो गया, फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, चलो आगे, चलो तो देखो मृदा आगे अभिक्रिया की अगर बात करूं तो इसका सूत्र क्या था बेटा, NH4 का होल ट्वाइस HPO4, इसका क्या था, फॉर्मूला। जैसे ही मृदा में अप्लाई करोगे ये किस में टूट जाएगा बेटा, अपने आयंस में, ठीक है। NH4 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, HPO4 -2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको तो कौन ग्रहण कर लेगा, पौधे। ये कहाँ अधिशोषित हो जाएगा, मृदा कोलाइड पे, कहाँ, मृदा कोलाइड, ठीक है। बाद में इसका क्या हो जाता है, नाइट्रीकरण हो जाता है, क्या हो जाएगा, नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण में किसमें चेंज होगा, नाइट्रीकरण होने के बाद में नाइट्रेट में, किसमें होगा, नाइट्रेट में, जिसका सूत्र क्या होता है, NO3। एक होता है नाइट्राइट, क्या होता है, नाइट्राइट, नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है, NO2, क्या होता है, NO, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद इस नाइट्रेट को कौन ग्रहण कर लेता है, पौधे, या इसकी क्या हो जाती है, लीचिंग हो जाती है, भी नाइट्रीकरण भी हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। अब इस नाइट्रीकरण में दो बैक्टीरिया भी बताए थे, कौन कौन से थे, नाइट्रोसोमोनास, कौन सा था, नाइट्रोसोमोनास। दूसरा कौन सा था, नाइट्रोबैक्टर, कौन सा था, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, क्लियर। यही मृदा में इसकी अभिक्रिया है, मृदा में क्या है, अभिक्रिया। देखो मृदा में डालने पर इसमें उपस्थित अमोनियम मृदा कणों पर अधिशोषित हो जाता है तथा HPO4 धीरे धीरे घुलकर पौधों को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है,
ठीक है, पहली लाइन ये थी इसमें, ये अपने आयंस में क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर when put into the soil the ammonium present in gets absorbed on the soil particle and HPO4 slowly dissolve in and is reached by the plant। पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है और किसको प्राप्त हो जाता है, पौधों को। फिर मृदा में इस उर्वरक का प्रभाव कैसा होगा, अम्लीय। कैसा होगा, अम्लीय, क्योंकि नाइट्रोजन कैसी है बेटा इसमें, अमोनियम के रूप में, और अमोनियम के रूप में जब नाइट्रोजन होगी तो इसका क्या होगा बेटा, नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण होता है तो कितने नवजात हाइड्रोजन निकलते हैं, 4 नवजात हाइड्रोजन। एक अमोनियम से कितने निकलेंगे, 4। कितने निकलेंगे, 4 नवजात हाइड्रोजन निकलेंगे। और ये नवजात हाइड्रोजन मृदा को कैसी बनाते हैं, अम्लीय। कैसी बनाते हैं, अम्लीय। पूरी रिएक्शन की अगर बात करूं तो पूरी रिएक्शन किस प्रकार होगी, देखो जब भी अमोनियम का नाइट्रीकरण होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, तो अमोनियम है, अमोनियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अमोनियम का कौन करता है, नाइट्रोसोमोनास। कौन करता है, नाइट्रोसोमोनास। ये किस में चेंज करेगा, NO2 में। ठीक है, जल का अणु बनेगा और 4 क्या बनेंगी, नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये नवजात हाइड्रोजन कहाँ चले जाएंगे, अमोनियम की जगह। अमोनियम कहाँ था, कोलाइड पे था, कोलाइड पे जगह खाली है, तो वहां कौन चले जाएंगे, नवजात हाइड्रोजन। अब जब किसी कोलाइड पे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, या मृदा में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो वो सोइल कैसी होगी, एसिडिक या अम्लीय। कैसी होती है, एसिडिक या अम्लीय। ठीक है, क्योंकि अमोनियम के नाइट्रीकरण से नवजात हाइड्रोजन बनती है तथा कैल्शियम आयन घुलनशील यौगिक बनाते हैं। हालांकि प्रारंभ में इसकी प्रतिक्रिया अमोनियम की वजह से क्या होती है, क्षारीय। जब तक अमोनियम में है नाइट्रोजन, जब तक तो क्या होती है, क्षारीय होती है। जैसे ही अमोनियम किस में चेंज होगा, नाइट्रेट में चेंज होगा, तो कैसी हो जाएगी, अम्लीय। कैसी होगी, अम्लीय। The effect of this fertilizer on the soil is acidic because nascent hydrogen is formed due to the nitrification। क्या है, नाइट्रिफिकेशन। अमोनियम एंड कैल्शियम आयन form soluble compounds, however until its reaction is alkaline due to ammonia। ठीक है, जब नाइट्रोजन किस में होती है, अमोनियम में होती है, तो कैसी होगी, एल्केलाइन, वरना कैसी होगी, एसिडिक। कैसी होती है, एसिडिक। ठीक है, फिर है फसलों पर प्रभाव। फसलों पर प्रभाव, देखो इस उर्वरक के प्रयोग से फसलों को नाइट्रोजन एवं फास्फोरस दोनों पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इसलिए किसान इसका क्या कर रहे हैं, अधिक प्रयोग कर रहे हैं। बताया पीछे, एक तो किस रूप में मिलती है, क्या मिलता है अपने को, नाइट्रोजन मिलती है, कितनी, 18%। और फास्फोरस कितनी परसेंट है, 46%। इसलिए किसान क्या कर रहे हैं, इसको अधिक यूज कर रहे हैं। किसान क्या क्या कर रहे हैं, अधिक यूज कर रहे हैं।